नमस्कार। आज एपिसोड 8 में हम गीता के 10वें अध्याय के श्लोक 8 और 9 को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपना जो बृहद रूप है, जो अपनी विभूति है, जो अपनी ग्लोरी है, उसके बारे में अर्जुन को बता रहे हैं और 1 से 7 श्लोक तक तो पहले ही बता चुके हैं, जो मैंने एपिसोड 1 से 7 तक डिस्कस किया है। अब भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि वे ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है और उनसे ही सब जगत चेष्टा करता है। मतलब कि सारे संसार की उत्पत्ति के कारण वो खुद हैं और वो सोर्स हैं हर एक्टिविटी का, हर एफर्ट का, जो भी इस संसार में जीव करता है। और इस बात को जो लोग समझ जाते हैं, जो इनकी इस सुप्रीम वैल्यू एडिशन को, सुप्रीम कंट्रीब्यूशन को जो समझ जाते हैं, वह श्रद्धा और भक्ति से उनका पूजा करते हैं, उनको निरंतर भजते हैं। ऐसा इस 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो आप ध्यान देने की बात यह है कि जो उनके सुप्रीम वैल्यू एडिशन को समझते हैं, वे भक्त, वे बुद्धिमान भक्त। अब इसको थोड़ा अगर ऐसे भी सोचें कि जो भी हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन करता है, उसको हम हमेशा एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। हम जब बचपन में जब हम निर्भर थे, पैदा जब हुए, निर्भर थे अपनी माँ पर, तो माँ हमारी लाइफ में मैक्सिमम वैल्यू कंट्रीब्यूट करती थी, मैक्सिमम वैल्यू एडिशन करती थी, तो हम माँ के आसपास ही रहते थे। ठीक है। उसके बाद पिता वैल्यू ऐड करते थे तो पिता के आसपास रहते थे। जब इंडिपेंडेंट होने लगे और जब मन थोड़ा बेलगाम होने लगा, जब बहुत छोटे थे तब मन उतना बेलगाम नहीं था, शायद डेवलपमेंट नहीं हुआ था मन का। बट जब इंडिपेंडेंट होने लगे तो हमारे दोस्त हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हुए दिखने लगे। हम ये नहीं कह रहे कि वैल्यू एड करते थे कि नहीं करते थे, दिखने लगे। तो हम दोस्तों के साथ रहने लगे, दोस्तों का गुणगान करने लगे। स्कूल में जब पढ़ने में मन लगता था तो उस समय जो टीचर हमारी पढ़ाई में, हमारी शिक्षा में वैल्यू ऐड करते थे और जो मैक्सिमम वैल्यू ऐड करते थे, उनको हम रिस्पेक्ट देते थे, उनके साथ कभी भी उनके पास चले जाते थे कुछ और ग्रहण करने के लिए। तो ये जितने लोग हैं, जब किसी की वैल्यू एडिशन को समझ पाते हैं, एज ए प्रोफेशनल आप इस बात को अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि जो सुप्रीम वैल्यू एडिशन हमारी लाइफ में कर रहा है वो कौन है? वह कृष्ण है। और अगर आप कृष्ण में विश्वास नहीं करते तो आप प्रकृति की तरफ देखिए। प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, प्रकृति के कारण ही हमारी उत्पत्ति हो रही है। यह पहले एपिसोड में मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। और प्रकृति के कारण ही हम एफर्ट कर पाते हैं। हमारा जो पॉजिटिव मूड है, नेगेटिव मूड है, ये सब टाइम डिपेंडेंट है और टाइम नेचर डिपेंडेंट है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सब कुछ प्रकृति पर निर्भर है। तो हम प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति के का गुणगान करते हैं। और ये जो कंट्रीब्यूशन है भगवान कृष्ण का, वह केवल हमारे प्रेजेंट के लिए नहीं है, वो हमारे बर्थ के लिए भी था और हमारे डेस्टिनी के लिए भी है। बल्कि इसको ऐसे भी समझ लें कि जो हमारे माता पिता थे, जिन जिनका मैक्सिमम वैल्यू एडिशन हमारे बचपन में था, वो भी भगवान श्री कृष्ण की क्रिएशन थे। तो जिनके जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं इस जीवन में, वो सभी भगवान श्री कृष्ण के कारण हैं। तो इसलिए जो कोई एक सुप्रीम जो होता है, लाइट हाउस, वह भगवान श्री कृष्ण है। जो नहीं मानते उनके लिए नेचर है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो किसी न किसी को तो आप मैक्सिमम वैल्यू एडिशन वाला मानते ही होंगे, उसका गुणगान तो आप करते ही हैं। अब गुणगान कैसे करना है, वह नीचे 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को, मेरे
मेरे कंट्रीब्यूशन को, मेरे इम्पैक्ट को जानते हुए, यहाँ कई जगह मैं पढ़ रहा था जनाते हुए, मतलब जनाते हुए का मतलब हुआ एक दूसरे से शेयर करते हुए, गुण और प्रभाव सहित, मतलब मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरा नेचर, मेरे एट्रीब्यूट्स, मेरे ट्रेट्स और मेरा प्रभाव उनके जीवन पर, इन सब का कथन करते हुए वे भक्तजन निरंतर संतुष्ट होते हैं, कंटेंटेड होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं, रमे रहते हैं। अभी देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कितना सुंदर कहा है कि जो मेरे मैक्सिमम सुप्रीम कंट्रीब्यूशन को समझते हैं वह मुझे ही भजते हैं। ये एग्जाम्पल आपको मैंने माता पिता दोस्त इवन प्रोफेशनल्स हैं तो अपने जो उनके जो प्रोफेशनल कैरियर में जो कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटर, उन सबको कैसे भजते हैं, उन सब का गुणगान करते हैं, उन सब के लिए लालायित रहते हैं उनसे मिलने के लिए। तो ऐसे ही जब कोई भगवान श्री कृष्ण का कंट्रीब्यूशन समझ लेता है तत्व ज्ञान से, ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वह उनमें रमने लगता है, वह उनके साथ रहना चाहते हैं जैसे मीरा रहना चाहती थी। अब फिजिकल शेप में जब हम हैं तब तो उनसे साथ नहीं मिल सकते भगवान श्री कृष्ण के साथ, लेकिन मन में तो मिल सकते हैं, इसीलिए भजन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे रमण को और ये कि हमारे प्रभाव को लोग जनाते हुए एक दूसरे से शेयर करते हुए करें, इसको जो नाम दिया है वह मैंने नाम दिया है सत्संग। यही सत्संग है, भजन करना, उनका गुणगान करते हुए और एक दूसरे से शेयर करते हुए संतुष्ट रहना, उनमें रमण करते रहना, उनमें रमे रहना, यही सत्संग है। तो सत्संग की असली मीनिंग क्या है? एज ए मॉडर्न प्रोफेशनल मैं क्या सोचता हूँ सत्संग को? सत्संग जो है वह हमें पॉजिटिवली इंगेज्ड करने के लिए है। हमारा जीवन काफी लंबा है और उस जीवन में हमारे लिए बहुत कुछ करने को है, लेकिन वह हम तभी कर पाते हैं जब हम पॉजिटिवली इंगेज्ड हों। तो पॉजिटिवली इंगेज्ड हो और हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो, इसके लिए सत्संग आवश्यक है, जैसा यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा है। और सत्संग कई तरह के हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए भी सत्संग है और इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पाएंगे भी। अब हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। सत्संग कीप्स अस पॉजिटिवली एंड पर्पसफुली engaged in life। हम अपने जीवन में कोई एक पर्पस तो डिफाइन करते हैं, हमारा एक मिशन तो होता ही है। वह मिशन प्रकृति को समझना हो, वह ऑब्जेक्टिव प्रकृति को समझना हो, अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो, और बिजनेस में जो मिशन हम क्रिएट करते हैं वह मिशन आप ध्यान से देखिएगा तो जो जो प्रकृति ने कंट्रीब्यूट किया है उन्हीं में से एक हमारा मिशन होता है, एक अच्छे प्रोफेशनल का, एक ट्रू प्रोफेशनल का। फॉर एग्जाम्पल, प्रकृति क्या हमें देती है? भोजन देती है, रोटी देती है, कपड़ा, मकान, सबका इंतजाम करती है। मकान का कहेंगे कि वो इंतजाम तो नहीं करती, नहीं, उसने किया था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो कर रही थी। अब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से हम बेटर मकान कर पा रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, बट टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हम तभी कर पा रहे हैं जबकि उसके रॉ मटेरियल्स नेचर के पास अवेलेबल है। अगर नेचर के पास अवेलेबल नहीं है तो हम प्रोसेस भी अगर कर रहे हैं तो वो नेचर के कारण कर पा रहे हैं। ये बात जो समझ लेता है वही तत्वज्ञानी होता है। आइंस्टीन इस बात को समझते थे, इसीलिए वो यूनिवर्स के बिहेवियर के लिए नेचर को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, तो जब आप ये करना चाहते हैं तो पॉजिटिवली इंगेज होकर ही कर सकते हैं और पर्पज आपका मिशन है ही है। ये इंगेजमेंट आप एक टीम के साथ जब मिल के करते हैं, कुछ लोगों के साथ मिल करके करते हैं, तब वह सत्संग बन जाता है। ठीक है, हाँ, ये एंगेजमेंट आप अकेले में भी कर सकते हैं। अकेले में मेडिटेशन एक तरह का सत्संग हुआ। ठीक है, अपनी सांसों के साथ उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं,
तो सत्संग का वैसे जो मीनिंग है, जो साधारण व्यक्ति को, जिसके पास साधारण ज्ञान है, उसको समझाने के लिए है सत्संग, संतों के साथ संग, अच्छे पुरुष, अच्छे लोगों के साथ संग, मतलब क्रिएटिविटी के लिए, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए, पर्पजफुल लाइफ के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई ना हो, आप अकेले हो, तो भी आप कैसे अपनी सांसों के साथ, अपने अपने विचारों के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ, ब्रेन स्टॉर्मिंग खुद से भी हम करते हैं, कई बार सोचते सोचते करते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? एंगेजमेंट। वही जो सत्संग है वही एंगेजमेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे अकेले करें चाहे सबके साथ मिलकर करें। सबके साथ मिलकर करने का एक पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि आप के अपने विचारों में कोई इनपुट डाल रहा होता है, ठीक है। आपके अपने विचार को और सुदृढ़ कोई और कर देता है, ठीक है। एक दूसरे की जब सुनते हैं तो आप और स्ट्रेंथफुल, स्ट्रांग होने लगते हैं, इसलिए टीम के साथ आवश्यक है। बट अगर टीम ना हो तो अकेले भी कर सकते हैं। तो ये एंगेजमेंट क्या करता है, ये सत्संग क्या करता है? एक तो हमको एंगेज रखता है हमेशा, और अनडिस्ट्रैक्टेड रखता है, क्योंकि आपने ये मार्क किया होगा कि जब आप अकेले होते हैं और एंगेज्ड नहीं करते अपने को किसी भी क्रिएटिविटी में, किसी भी काम में, किसी भी पर्पजफुल काम में जो मिशन से ओरिएंटेड है, तो अगर आप नहीं एंगेज करते हैं तो उस समय आपका मन खाली रहता है। तो खाली तो होता नहीं, उसको तो कुछ ना कुछ काम चाहिए। वह बेलगाम घोड़ा है और उसको काम चाहिए ही चाहिए। अगर आप एंगेज नहीं करेंगे तो वह कहीं और जाएगा। कहाँ जाता है ये आप भी जानते हैं, कहाँ जाता है। जितने भी कुसंगतियां हैं उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि कुसंगतियां इजी इजी पाथ हैं, गलत रास्ते पर जाना इजी पाथ होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट जो है हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ दिखता है, उस तरफ बह जाता है, ठीक है। जहाँ मिनिमम रेजिस्टेंस हो, तो मन को जहाँ मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस कहाँ आती है? जहाँ हमारी इंद्रियां इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वहाँ जहाँ हमारे सेंसर्स इन्वॉल्व हैं। हमको कुछ देखने की इच्छा हो रही है, हम देख लेते हैं, भले ही उसका पर्पज हो ना हो, हमारे मिशन से कनेक्टेड हो ना हो, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो अपने को डिस्ट्रैक्टेड नहीं करने देता ये इंगेजमेंट। और जब डिस्ट्रैक्टेड नहीं करने देता तो सब कॉन्शियसली हमें डिसिप्लिन भी रखता है फॉर ए पर्पज यू लव। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। अब ये जो इंगेजमेंट है ये कैसे कैसे और प्रोफेशनल्स लोग करते हैं। तो जैसे एक स्टार्टअप है, अपना मिशन जब क्रिएट करता है, तो मैं तो चूंकि स्टार्टअप के साथ रेगुलरली इंटरैक्ट करता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि हर स्टार्टअप एक मिशन क्रिएट करता है। और मैं कई बार उनसे पूछता हूँ कि ये मिशन कैसे है, या ये मिशन कैसे पॉजिटिव मिशन है। किसी का मिशन चोरी करना हो सकता है क्या? हो सकता है किसी का हो, स्मगलिंग करना हो सकता है हो, बट उसका फल भी उसको तुरंत मिलता है, तुरंत नहीं तो कुछ दिनों के बाद मिलता है, और नहीं तो उसके नेक्स्ट जनरेशन को तो मिलता ही मिलता है। ये पिछले एक मेरी पोइट्री थी, उसमें भी शेयर मैंने किया है। तो एक मिशन तो होना ही है, और वो मिशन नेचर से इंस्पायर्ड हो। नेचर जो कर रही थी वो, उसमें कहीं दिक्कत है, उससे वो पूरा करना। भगवान कृष्ण ने जो जो अपने काम किए, धर्म पथ पर चला और चलाया उन्होंने, हैं? वो जो धर्म पथ पर चलने के दौरान ही आपको कई एक्शंस मिलेंगे जो मिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्जुन जिस धर्म पथ पर चले, भगवान राम जिस धर्म पथ पर चले, जितने महान लोग यहाँ हुए हैं हमारे इस इतिहास में, भगवान गुरु नानक देव हुए, या भगवान बुद्ध हो गए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, आइंस्टीन, महात्मा गांधी, कोई भी, बाल गंगाधर तिलक, जितने हमारे नेशनल हीरोज हैं, जिनको हम हीरो समझते हैं, वे सभी एक मिशन के साथ चले थे।
उस मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, उनकी टीम की ज़रूरत होती है, इच्छुक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, जो विलिंग प्रोफेशनल्स हैं, और हम उनके साथ रेगुलरली ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। वो प्रोफेशनल्स करते तो हैं, नॉलेज शेयरिंग भी करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेटिव मोड में रहते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ संग यही हुआ कि जो हमारे मिशन को फुलफिल करने में हमारी मदद कर सके, वो हमारा एक स्टेक होल्डर्स है। उनके साथ जब मैं बैठता हूँ और अपने मिशन के बारे में सोचता हूँ, अपने मिशन तक पहुँचने के लिए सोचता हूँ, जैसे एक भक्त भगवान कृष्ण तक पहुँचने के लिए सोचता है, तो जो टीम बनाता है उस टीम के साथ बैठने को सत्संग कहते हैं। ये मेरा समझना है। अब सत्संग कई तरह का हो सकता है। एक तो भजन है, भजन सत्संग है ही है। और आप ध्यान से देखें, आप कितनों बिजी प्रोफेशनल हो, अगर 2 मिनट आप भजन को समय दें और उस भजन के शब्दों को समझें, तो आप रियली रिलैक्स करते हैं और मिशन से कनेक्टेड रहते हैं। ये भजन का इफेक्ट होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं हनुमान बड़वानल स्तोत्र पढ़ता हूँ और हनुमान बड़वानल स्तोत्र के अंत में कैसे भगवान हनुमान ने बाधाओं को पार किया उसके बारे में है। हाँ, ये विभीषण द्वारा रचित एक मंत्र है, स्तोत्र है। उसके अंत में एक जगह है, असाध्यम साधय साधय, मतलब जो असाध्य है उसको भी साध सके। और जैसे ही ये भजन में वो लाइन आती है, उस समय मेरे दिमाग में क्या-क्या आता है कि क्या-क्या असंभव काम मैंने किए हैं, पहले भी और अभी भी। कोई काम जो असंभव दिख रहा हो, वो कैसे साध रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे बड़ी बाधा को मैं दूर कर रहा हूँ। तो जैसे ही इस भजन को मैं पढ़ता हूँ, तो तुरंत मुझे वो सारे इंसिडेंट्स जो मेरे लाइफ से कनेक्टेड हैं, जहाँ-जहाँ बाधाएँ आई, वो सब आ जाती हैं सामने। तो एक अलग-अलग उत्साह का संचार होता है। ये सभी के लिए है। इसलिए जो हम सत्संग करते हैं, ये भगवान के गुणों का जो जो वर्णन करते हैं, बेसिकली उनके जो एक्ट्स हैं, जो उन्होंने ऐसे काम किए जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई उनके ज़माने की। हमारे ज़माने की प्रॉब्लम भी उससे रिलेटेड ही है, उसके तरीके से है, तो वो हम सॉल्व कर पाते हैं। तो भजन प्राइम फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सत्संग है। दूसरा कैटेगरी ऑफ सत्संग क्या है? डिस्कोर्स, चर्चा ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ कृष्ण। कृष्ण ने जो काम किए हैं उनको, उनका विश्लेषण करना, उन पर चर्चा करना। किसके साथ? संतों के साथ। संत मतलब जो कृष्ण को समझने में मेरी मदद कर सके। धर्म पथ के एस्पेक्ट को, धर्म का मतलब ये पंथ नहीं, मैंने बार बार कहा है, हर एपिसोड में प्राय कहता हूँ, धर्म का मतलब सत्य पथ। जो मेरा रोल है उसको समझने में, उसको फर्दर बढ़ाने में, उस पर चलते रहने के लिए जो चर्चा करें। ट्रुथफुलनेस, जो सत्य है उसको चर्चा कर, उस पर चर्चा करने के लिए। ट्रुथफुलनेस, ट्रुथ को समझने के लिए उसको ज्ञान कहते हैं, ठीक है। और उस प्रोसेस को विज्ञान कहते हैं। साइंस को समझने के लिए जो हम चर्चा करते हैं वह भी सत्संग है। प्रकृति को समझने के लिए, प्रकृति के छुपे हुए रहस्य को समझने के लिए, वही सत्य का, फिर उसी सत्य को समझने के लिए, जो रहस्य को समझने के लिए जो हम करते हैं चर्चा, वह भी एक सत्संग है। तीसरे तरह का सत्संग कौन सा है? अपने मिशन, अपने माइलस्टोन पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। वही चर्चा का ही एक तरह से हुआ, लेकिन अपने माइलस्टोन, अपने मिशन। हम एक बार कृष्ण को भूल भी जाएं, एक बार, हालांकि हम भूल नहीं सकते हैं। ये जो जो पहुंचा हुआ जब वैज्ञानिक हो जाता है, तो वो समझने लगता है कि नेचर, कृष्ण, धर्म, ट्रूथफुलनेस। कृष्ण केवल हमारे संस्कार से हैं, क्योंकि हम भारतवर्ष में हैं, तो हम, या भारत से जो लोग गए हुए हैं बाहर, वो कृष्ण को ज़्यादा समझते हैं।
लेकिन अगर कृष्ण को कोई पढ़ ले तो वो कहीं का भी हो समझ जाएगा, लैंग्वेज उसकी अपनी हो बट भाव तो कृष्ण के हों। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है मिशन के लिए समझना। अच्छा, अब रिसाइटिंग मंत्रास ये क्या है भाई? तो रिसाइटिंग मंत्रा जो है, वेन एवर फिजिकली अवेक, अलोन और फीलिंग आइसोलेटेड, मतलब कि टीम में साथ मिल करके, सबके साथ मिल करके तो आपने सत्संग कर लिया, भजन, डिस्कोर्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब मंत्र जो है वो माला, कई लोगों को आपने देखा होगा माला जपते हैं, अकेले हैं माला जप रहे हैं। ये जो माला जपना है या कोई मंत्र पढ़ते रहना, ये आप कह सकते हैं कि ये बड़ा उस तरह का व्यक्ति है, लेकिन नहीं, हो सकता है उसको पता ना हो, बट मैं एज ए प्रोफेशनल जब मैं आज देखता हूँ कि वह जब खाली है तो खाली दिमाग, अकेले रहेंगे तो खाली दिमाग हमेशा भागेगा। और कहाँ भागेगा? कई तरह की चीज़ों में, स्पेशली रिएक्शनरी चीज़ों में, रिएक्शन वाली थॉट्स में। जैसे किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में सोचना, उसने क्या किया मेरे लिए, मैं उसको ऐसे कर दूंगा, बदला लेना, जेलसी अपने आप आ जाना जब आप खाली रहते हैं तो, क्योंकि आप इस संसार में रह रहे हैं तो किसी न किसी ने किसी न किसी के तरीके से कुछ न कुछ आपके साथ किया होगा। अच्छा भी किया होगा, बुरा भी किया होगा। अच्छा किया ध्यान नहीं आता, बुरा बहुत जल्दी ध्यान आ जाता है। तो वो जब मन में घूमने लगता है, उससे बचने के लिए, क्योंकि जब वो घूमता है तो आपकी बॉडी को ही अफेक्ट करता है, क्योंकि जो केमिकल्स पैदा होते हैं जेलसी के कारण, तनाव के कारण, वो आपको ही प्रभाव करते हैं। तो उस समय अगर मंत्र पढ़ने लगते हैं, कोई भी गायत्री मंत्र पढ़ लें, कोई हनुमान चालीसा पढ़ लें। हमें याद है बचपन में हमारी दादी कहती थी कि जब कोई भूत दिखे, भूत, अब आज मैं जानता हूँ कि भूत कुछ नहीं होता, भूत की मेरी कल्पना का एक शेप है, तो हनुमान चालीसा पढ़ लो। तो हनुमान जी के जब गुणों को याद करोगे तो भूत भाग जाएगा। ये वो जो कथन था, इसके सार को समझिए, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अपने संस्कार को समझिए। संस्कार जो आपका है वो इंडस्ट्री के प्रोसेसेस की तरह से है, फेथफुली फॉलो करेंगे उसके महत्व को समझते हुए, तो आप सत्संग कर पाएंगे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे। तो यही इतना ही कहना था। अब अगले एपिसोड में फिर से आप मिलेंगे किसी और श्लोक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।